Hello students, what's up guys? I hope you all are well. Please like, share and subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon to get the notifications of my upcoming videos. So students, today we will discuss the topic that is differentiation, which is a sub part of the chapter that is mathematical tools. So differentiation is the important for the physics as well as mathematics students. So स्टूडेंट सबसे पहले हम पजल को डिस्कस करेंगे. सो लास्ट टाइम जो मैंने पजल पूछी थी उसका आंसर था 22. सो जिन्होंने राइट आंसर कमेंट किया था उनके नाम आपके स्क्रीन पर हैं. इन दोनों को कांग्रेचुलेशंस. इसी तरह और पजल्स में भी पार्टिसिपेट करें. और स्टूडेंट्स जो हमारी आज की पजल है वो आपकी स्क्रीन पर है. सो जल्दी जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए. थैंक यू. सो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक. जैसे कि हमें पता है कि कैलकुलस में अब हम दो नए ऑपरेटर पढ़ेंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. इन दो नए ऑपरेटर, क्योंकि हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये ऑपरेटर्स के बारे में हमें अच्छी तरह पता भी है और यूज करना भी आता है. जो नए ऑपरेटर्स फिजिक्स में आए हैं दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. तो इनको सीखने से पहले हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज सबसे पहले है मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स जो हम अब फिजिक्स में क्वांटिटीज को यूज करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज. जैसे वर्क, एनर्जी, प्रेशर एक्सेट्रा. अब मेरे को पता है ये जो क्वांटिटीज हैं ये कांस्टेंट भी हो सकती हैं और वेरिएबल्स भी हो सकती हैं. ये फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट भी हो सकती हैं और वेरिएबल भी हो सकती हैं. ओके डन, ठीक है. कांस्टेंट भी हो गया, वेरिएबल भी हो गया. तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स रहे, और जिसकी वैल्यू फिक्स ना रहे उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल. ठीक है, ये भी हमें पता लग गया. जो फिजिक्स में क्वांटिटीज यूज करेंगे उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कह सकते हैं. अब वो फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट भी हो सकती हैं और वेरिएबल भी हो सकती हैं. कांस्टेंट मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स रहे, वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स ना रहे. सो स्टूडेंट्स आगे कांस्टेंट दो तरीके के होते हैं, एक टेम्पररी कांस्टेंट और एक परमानेंट कांस्टेंट. और उसके बाद जो वेरिएबल है वो भी आगे दो तरीके के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल. सो स्टूडेंट्स टेम्पररी कांस्टेंट, टेम्पररी कांस्टेंट हम किसको कहेंगे, ऑब्वियसली जिसकी कांस्टेंट मतलब वैल्यू फिक्स रहे, बट टेम्पररी इन द सेंस कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने किसी इक्वेशन में आपको कहा कि इसकी स्पीड एक बार कुछ मान लीजिए, जैसे एक बाइक है उसकी स्पीड आप 5 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए. ठीक है स्टूडेंट, अब वो 5 मीटर उसकी पूरी जिंदगी या पूरे अपनी जर्नी के थ्रू 5 मीटर तो होगी नहीं, वो चेंज होती रहेगी. ये तो मैंने जस्ट एक न्यूमेरिकल में उसकी वैल्यू 5 मीटर मान ली है, सदा के लिए उसकी वैल्यू ये नहीं हो जाएगी. तो एक टेम्पररी कांस्टेंट है कि एक न्यूमेरिकल में मैंने उसकी वैल्यू को क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, जिसको हम एस से, ए से, बी से भी डिनोट कर सकते हैं. तो ये टेम्पररी कांस्टेंट वो होते हैं जिनको हम सिर्फ न्यूमेरिकल में कुछ पलों के लिए मानते हैं, अगले न्यूमेरिकल में हम कुछ और वैल्यू ले लेंगे. तो ये मेरी होगी टेम्पररी कांस्टेंट जो कि कुछ पल के लिए कांस्टेंट रही. उसके बाद है परमानेंट कांस्टेंट. परमानेंट कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू न्यूमेरिकल में, अपनी लाइफ में, ऊपर नीचे सभी, और जिसकी वैल्यू ऐसे नहीं इस कमरे में मेरी वैल्यू कुछ और रहे, बाहर कुछ और रहे. वैसे तो कांस्टेंट का मतलब यही होता है जिसकी वैल्यू फिक्स रहे. जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास फिक्स है, और भी कई वैल्यू है मेरे पास. जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. क्लियर स्टूडेंट, इनको हम कहते हैं परमानेंट कांस्टेंट. आई होप कांस्टेंट के बारे में आपको ये वाला टॉपिक क्लियर होगा. उसके बाद हम करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एग्जांपल है टाइम. कैसे, क्योंकि अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको कहा कि आपने 4 बजे खाना खाना है. अब मान लो आपने खाना नहीं खाया तो ऐसा होगा कि वो टाइम ना बदले. पहली बात तो वेरिएबल का मतलब ही ये हो गया कि वो चीज बदलेगी तो
है ही, वो चीज बदलेगी, बट किस तरीके से बदलेगी वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है कि मैं आपने 4 बजे खाना खाया, टाइम ने फिर भी आगे बढ़ना है, अगर ना खाओगे टाइम फिर भी बढ़ेगा, 4 से 5 होके रहेंगे, 5 से 6 आगे होके रहेंगे। तो ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा आपने खाना खा लिया तो टाइम बढ़ जाएगा, नहीं खाया तो नहीं बढ़ेगा। तो टाइम ऐसी एग्जाम्पल है कि इसमें बढ़ना ही बढ़ना, ही किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बेस्ट एग्जाम्पल है टाइम। उसके बाद स्टूडेंट है डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वेरिएबल वैल्यू तो चेंज होगी बट वो किसी चीज पे डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसमें मेरी जो y की वैल्यू वो x पे डिपेंड करिए। कैसे? अगर मैं x की वैल्यू इसमें 0 ले लूं तो y की वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 ले लूं y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज कर रही हूं वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर स्टूडेंट्स? मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, दैट इज x रेज टू पावर 4। अब मेरे पास, अगर मेरे पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू मेरे पास आ रही है 0। x की वैल्यू अगर मेरे पास 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। x की वैल्यू 2 है तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ऐसे जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करती जाऊंगी मेरे पास y की वैल्यू आती रहेगी। तो स्टूडेंट्स अब मेरे पास कितना चेंज हो रहा है वो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ? इन दोनों की वैल्यू को माइनस करके। कैसे? अगर मैं y की वैल्यू, मेरे पास ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। अब मैं देखना चाहती हूँ इन दोनों की वैल्यू में कितना डिफरेंस है। तो डिफरेंस पता करने के लिए क्या करते हैं? सिंपल, इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगी। मैंने कर दिया y2 में से y1 को माइनस। अब मैं क्या करूंगी? x में कितना चेंज है उसके लिए भी मैं क्या करूंगी? x2 माइनस x1। तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो मेरे को इन दोनों का रेशियो क्या पता लग जाएगा कितना डिफरेंस है दोनों में। अब ये कैसे लिखा मैंने कि x की वैल्यू चेंज करने पर मेरे पास y की वैल्यू भी चेंज हो रही है, क्योंकि स्टूडेंट जो डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन ये मेरे पास दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, दैट इज डिफरेंस एंड डिवीजन। तो देखो इसमें डिफरेंस भी हो गया और डिवीजन भी हो गया। तो इसमें अब मेरे पास जो नया कंसेप्ट आएगा डिफरेंशिएशन। तो अब मैंने क्या किया, ये चेंज हो रहा है y की वैल्यू में, y की वैल्यू में चेंज हो रहा है, ये x की वैल्यू में कुछ चेंज हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? dy बाई dx इज इक्वल टू y2 माइनस y1 या x2 माइनस x1। तो ये क्या है? डिफरेंशिएशन। तो इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं कि y की वैल्यू में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि y चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर ऐसे भी y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। मतलब कि इसका मतलब यही है, जो मैं ये लिखती हूँ y इज ए फंक्शन ऑफ x, इट मींस y चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। आई होप स्टूडेंट ये आपको यहां तक का क्लियर होगा। तो अब बेसिकली क्वेश्चन ये आता है, ये तो मेरे को चलो चेंज का पता लग गया, एक मेरे पास क्वेश्चन ये भी आता है कि हमें डिफरेंशिएशन बताता क्या है, किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो स्टूडेंट इसके लिए मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाती हूँ। मेरे पास एक ग्राफ है जो कि यूनिफॉर्म ग्राफ है। यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू है, यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू है। अब इसमें मैं कहीं पर भी देख लूं, चेक कर लूं, यहाँ पे एंगल थीटा बना लूं या यहाँ पर एंगल थीटा बना लूं, इसमें वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म किया। अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म करूंगी, अब उसमें क्या था? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो मैं अब यहाँ पर देखूं तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी y1, यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास x1। अब मैं ऊपर रखूंगी y1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहती हूँ मैं, तो ये आ जाएगा मेरा y1 अपॉन x1। तो ये है मेरे पास थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये बेस, और ये हाइपोटेनस। अब मेरे पास क्या आ गया? y1 बाय x1। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन दे रहा है परपेंडिकुलर बाय बेस, मेरे को किसकी इंफॉर्मेशन देता है? tan थीटा की। तो जो मेरे पास dy बाय, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने कंसीडर कर लिया y में से dy, थोड़ा सा मैंने कंसीडर कर लिया x में से, दैट इज dx। तो ये मेरे को बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है स्लोप के बारे में। आपसे कोई भी पूछ ले कि डिफरेंशिएशन किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो डिफरेंशिएशन गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्लोप ऑफ द ग्राफ।
सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन। अब हम इसके बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर काम कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो हम जो चार जनों का ही फॉर्मूला पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन पावर ऑफ एक्स की पावर होगी कुछ एक्स की। दूसरा हम या फिर होंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, या वो हो सकता है लॉगरिदमिक फंक्शन, या वो हो सकता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पावर ऑफ एक्स, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ एक्स की पावर n हुई तो इसकी मैं डिफरेंशिएशन कैसे करूंगी, ये n है, n आ जाएगा आगे और x रेज टू पावर n-1 और n की पावर 1 कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास d बाई डी एक्स है, x रेज टू पावर 5 है, तो इसको मैं क्या करूंगी, ये पावर n, अब ये n पावर कितनी होगी, n इज इक्वल टू 5, तो ये पावर आगे और पावर को एक जने से कम कर दूंगी, 5-1 4 इज इक्वल टू 5x रेज टू पावर 4। मेरे पास n की वैल्यू यहाँ पर 5 है, 5 आगे पावर को 1 से कम कर देंगे, सिंपल। अब मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आ जाए d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर 1 ओनली, तो इसको भी मैं इसे फॉर्मूले के साथ करूंगी कि 1 मेरे पास आगे आ जाएगा और पावर को 1 से क्या कर दूंगी, कम, 1x रेज टू पावर 0। अब किसी की भी पावर 0 मेरे पास क्या आएगा, 1 आंसर। अब ये तो था पावर ऑफ x। अब इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे आई होप आपको सॉल्व कर पाएंगे। सिंपल x की पावर n होगी तो n आगे, n को 1 से कम कर देना। अब मेरे पास है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में मेन मैं आपको 3 फॉर्मूलाज ही बता रही हूँ, दैट इज साइन, कॉस, tan। तो साइन की मेरी डिफरेंशिएशन होगी cos x, cos x की डिफरेंशिएशन होगी माइनस साइन x, और tan x की डिफरेंशिएशन होगी दैट इज सेकंड स्क्वायर x। उसके बाद मेरे पास आ गया लॉग फंक्शन। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन करना चाहूं किसी लॉग फंक्शन की तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 बाय एक्स। लास्ट, अब ये एक चीज का ध्यान रखना, जब भी मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रही हूँ तो उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ x का भी करूंगी। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x कितनी होती है, 1, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर भी साइन x cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 1, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपने दिमाग में जब भी डिफरेंशिएशन करनी है इसको जरूर ध्यान में रखना है। अब मेरे पास log x की 1 बाय x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, एक्सपोनेंशियल, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसकी डिफरेंशिएशन होगी सेम e रेज टू पावर x, और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वो मेरी क्या होगी, 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये थे बेसिक फॉर्मूलाज जो कि हमारे बेसिकली पूछते हैं, या फिर पावर ऑफ x की फॉर्म में आते हैं, या वो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में आते हैं, या वो लॉगरिदमिक फंक्शन में आते हैं, या वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ 1-2 क्वेश्चन करेंगे और फिर हम देखते हैं कि कुछ समझ आया हमें या नहीं। एक मेरा फॉर्मूला रह गया, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास मैं 5 क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रही हूँ जो कि हर एक टाइप के होंगे। दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पाई स्क्वायर, सेकेंड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos square x, differentiation of sin 5x, differentiation of 3x plus 5 and differentiation of 5x square plus 6। तो ये मेरे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। इसके जगह हम कुछ एक्सपोनेंशियल वाला ले लेते हैं, e रेज़ टू पावर 5x लेट। अब इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। सो स्टूडेंट देखो, इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर आ गया कांस्टेंट। अब कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाए, x हो जाए, किसी के विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन मेरी क्या रहेगी, 0। तो इसका आंसर है 0।
इसके बाद मेरे पास है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसकी करनी है हमें, cos स्क्वायर एक्स की। तो हम इस पे जो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ पर पावर है इसकी, अब इसको मैं लिख सकती हूँ रेज टू द पावर 2। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी, 2 आगे cos x की पावर 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। इसको हम चेन रूल भी कहते हैं कि जब हम आगे आगे डिफरेंशिएशन करते रहते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2 cos x इंटू cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो 2 sin x इंटू cos x, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है sin 2x। आई होप ये आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। उसके बाद है sin 5x। अब सिंपल है, क्या करूंगी मैं, sin की डिफरेंशिएशन cos x। अब यहां पर x नहीं है, यहां पे इसकी जगह क्या आ गया 5x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की जगह 5x, तो ये क्या आ जाएगा 5x की डिफरेंशिएशन 5 इंटू cos 5x। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस 5। ये सिंपल है, अगर मैं इसको अलग अलग करके लिख लेती हूँ 3x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5। अब 3x की डिफरेंशिएशन 3, क्योंकि 3 बाहर आ जाएगा, और x की डिफरेंशिएशन 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 दैट इज 0, आंसर इज 3। अगर मेरे पास कोई भी कांस्टेंट आगे आ जाते हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x की डिफरेंशिएशन 1, तो मेरा आंसर आ जाएगा। और d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट पर 5x, अगर यहाँ पर मेरे पास x होता तो मेरे पास e रेस्ट पर 5x पहले, तो इसकी डिफरेंशिएशन सेम होगी एक्सपोनेंशियल की पावर की, बट यहाँ पर अब x नहीं है, यहाँ पर है 5x, तो आगे हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज 5x, तो 5x की डिफरेंशिएशन 5 e रेस्ट पर 5x। फ्रेंड्स आई होप डिफरेंशिएशन यहाँ तक आपको क्लियर होगी। हमने सिंपल 4 फॉर्मूलाज किए हैं। एक तो किसी भी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होगी, पावर x की कुछ डिफरेंशिएशन होगी, पावर आगे पावर को 1 से कम कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताई, साइन कॉस और टेन की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की और लॉगरिथमिक फंक्शन की हमने डिफरेंशिएशन की। अब मेरे पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसकी डिफरेंशिएशन करनी हो तो ये इजी है, सिंपल। ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन मैं करना स्टार्ट करूंगी, 3x स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 6, तो मैं अलग अलग डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर दूंगी। इसकी हो जाएगी 3 बाहर, पावर आगे पावर को 1 से कम, इसका आ जाएगा 6x, इसका 5 बाहर, x की डिफरेंशिएशन 1, तो 5 इंटू 1 5, और कांस्टेंट की 0, तो मेरा इसका आंसर आ गया 6x प्लस 5। तो अगर अलजेब्रिक सम के फॉर्म में अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी होगी तो वो सिंपल है, आपने इसके अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देनी है। और अब क्वेश्चन आता है अगर सब्ट्रैक्शन हुई तो सब्ट्रैक्शन में भी आप इजीली कर लोगे क्योंकि साइन का ही फर्क होगा। अब मेरे पास क्वेश्चन आता है अगर वो प्रोडक्ट में हुआ, इस तरीके का क्वेश्चन हुआ x साइन x, तो मैं कैसे डील करूंगी, और अगर इस तरीके का क्वेश्चन हुआ साइन x बाय x, तब किस तरीके से मैं डील करूंगी। तो स्टूडेंट इसके लिए हम 2 फॉर्मूलाज और करेंगे। अब इसको डील करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, अगर आपकी कोई भी चीज प्रोडक्ट में हुई तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यूवी, इसको यूवी फॉर्मूला या प्रोडक्ट फॉर्मूला भी कह देते हैं। मेरे पास कोई भी 2 फंक्शन है, एक u और एक v, तो इसके डिफरेंशिएशन कैसे करूंगी, u बाहर v की डिफरेंशिएशन, v बाहर u की डिफरेंशिएशन, तो इसको ऐसे याद करना है, u बाहर v की डिफरेंशिएशन, v बाहर u की डिफरेंशिएशन, होगी दोनों की डिफरेंशिएशन बट एक एक बार। तो अब अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूं, ये मेरे पास हो जाएगा u, ये मेरे पास हो जाएगा v, तो u बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ v दैट इज साइन x, v बाहर u की डिफरेंशिएशन दैट इज x, तो ये हो जाएगा साइन x की डिफरेंशिएशन cos x, साइन x इंटू x की डिफरेंशिएशन 1, तो मेरा आंसर आ जाएगा x cos x प्लस साइन x। क्लियर, यहां तक आई होप क्लियर होगा। अब मैं करूंगी साइन x बाय x, u बाय v। अब मेरे पास ये प्रोडक्ट तो है नहीं, अलजेब्रिक सम भी नहीं है, तो मैं इसे क्या करूंगी, u इसे मान लूंगी, v इसे मान लूंगी। तो u बाय v के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, तो डिफरेंशिएशन अगर मेरी आ जाए u बाय v के लिए, तो इसका फॉर्मूला है v du बाई dx माइनस u
dv/dx अपॉन v स्क्वायर। तो कईयों का क्वेश्चन होता है हम इसको उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, हम u/v फॉर्मूले में इसको उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर है नेगेटिव साइन। हाँ, इसमें आप u की डिफरेंशिएशन पहले कर सकते हो, v की भी पहले कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है क्योंकि ये प्लस में है। अगर यहाँ पर 2 + 3 हो जाए या 3 + 2 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे है नेगेटिव साइन। तो अगर आप u की पहले ही करनी, अगर आपने v की पहले कर दी तो नेगेटिव साइन की वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है। तो अब हम इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो v यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u क्या है मेरे पास sin x माइनस u sin x डिफ्रेंसिएशन ऑफ v दैट इज x अपॉन v स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरा sin x की डिफ्रेंसिएशन cos x इंटू sin x अपॉन x स्क्वायर इज द आंसर। x is equal to a cos theta, y is equal to a sin theta, we have to find dy/dx। अब यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, मेरे पास y की वैल्यू दी है इन टर्म ऑफ थीटा, x की वैल्यू दी है इन टर्म ऑफ थीटा, तो मैं dy/dx कैसे निकालूंगी? विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर मैं करूंगी थीटा, दैट इज cos थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, तो dx/d थीटा इज इक्वल टू माइनस a sin थीटा। अब मैं यहाँ पर y की डिफरेंशिएशन करूंगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि अगर विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो वो हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा a cos थीटा। डन। अब मैंने y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर लिया, x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा को मैं डिवाइड कर दूंगी। क्यों? क्योंकि जब मैं dy/d थीटा इंटू ये मेरा उछल जाएगा ऊपर d थीटा/dx, ये कैंसिल मेरे पास आ जाएगा dy/dx, तो मैं सिंपल a cos थीटा अपॉन a sin थीटा, cos थीटा/sin थीटा दैट इज cot थीटा, तो ये मेरे पास आ जाएगा आंसर। सो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन समझेंगे और उसके बेस कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, और आप अगर चाहते हो कि मैं कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊं +1 और +2 के, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू।